बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है रॉक्स। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि रॉक्स क्या होती हैं। ठीक है, चट्टानें वगैरह, पत्थर और पहाड़, ये सारी चीज़ें। द अर्थ इज़ मोस्टली composed ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर फॉर्मिंग द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये रॉक हर जगह प्रेजेंट होती है। पूरा अर्थ इससे मिल के बना हुआ है, जैसा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो अर्थ की 3 लेयर्स हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, वो रॉक से ही मिलकर बने हुए हैं। रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल। तो रॉक्स ऐसी सॉलिड सब्सटेंस है जो वन और मोर सब्सटेंस से मिल के बनता है। ठीक है, ये आप रॉक्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स आर नेचुरली सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ, फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, साल्ट एंड कोल। मिनरल्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर एलिमेंट्स। तो मिनरल्स जैसे कि रॉक मिनरल से बनती हैं, तो मिनरल एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे मिनरल्स वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, ये जितने स्टोन्स वगैरह ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ज़ेवरात में लगाने के लिए, डायमंड है और दूसरे जितने मेटल्स हैं, सॉरी मिनरल हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस फाउंड इन द यूनिवर्स। क्लोरीन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सम एलिमेंट जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म मिनरल्स। फॉर एग्जांपल सोडियम, क्लोरीन, 2 एलिमेंट दैट कंबाइन टू मेक्स अ साल्ट। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, ये है सोडियम। ठीक है, ये मेटल होता है, सॉफ्ट शाइनी मेटल है सोडियम। आपकी बुक में भी इसकी पिक्चर मेंशन की हुई है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम अगर दूसरे जो सब्सटेंस उसकी बात करें, तो वो क्लोरीन है। ठीक है, तो ग्रीनिश कलर की गैस होती है जिसको क्लोरीन कहते हैं। मैं आपको सॉलिड फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो ये क्लोरीन की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, ये सोडियम और क्लोरीन जब गैशियस फॉर्म में जब ये मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, जिसको जो खाने का नमक है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसमें 3 टाइप्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के। इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे इग्नियस रॉक्स की टाइप्स देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इग्नियस रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। द वर्ड इग्नियस एंड द वर्ड इग्नियस डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। तो आग से जो बने हुए होते हैं, ठीक है, ये आग वाले जो होते हैं रॉक्स, उनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। किसके रिजल्ट में होते हैं ये, वॉल्केनिक जो आपके पास एक्टिविटी होती है, जो वॉल्केनो होता है, ठीक है, आतिशफ़शान जिसको कहते हैं, उसके रिज़ल्ट में ये जो हमारे पास रॉक्स बनती हैं, उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, मैग्मा इज़ अ वेरी हॉट मटेरियल। इट्स टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 600 टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लावा जिसको निकलता है जो चट्टान में से, उसको मैग्मा कहते हैं। वो बाहर जब निकलता है तो अपने साथ जो उसके बाद जो सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लेता है, उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, जैसे मैग्मा जब सॉलिड फॉर्म इख्तियार करता है तो इग्नियस रॉक बन जाती है। ठीक है, अब इसमें इग्नियस रॉक में फर्दर टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, इंट्रूसिव और उसके अलावा एक्सट्रूसिव। तो ये भी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, इंट्रूसिव वर्सेस एक्सट्रूसिव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कुछ है आपके पास इमेजेस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और कुछ आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इंट्रूसिव को देखते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मैग्मा स्टोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। इंट्रूसिव वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्थ के अंदर हो रही हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम एक्सट्रूसिव की बात करें, तो जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रही होती है। ठीक है, तो द ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट। जो ग्रेनाइट हम वैसे नॉर्मली कमर्शियल यूज़ करते हैं, वो इंट्रूसिव फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रूसिव की तरफ आते हैं। तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइजेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पिल्स आउट एज अ ऐश और लावा। तो जब चट्टान से लावा फट के बाहर निकलता है, तो वो एक्सट्रूसिव एक्टिविटी कहलाती है। उस के नतीजे में जो रॉक्स बनती हैं, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। ठीक है, उसमें आपके पास ये बुक में भी है मेंशन और आपकी स्क्रीन पे भी ये पिक्चर्स मेंशन है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।